भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम, कैंटोनमेंट एरिया में जाने के प्रति सरकार की सख्ती से आम जनता परेशान है। तो मुझे लगता है ये विषय हमारे अखबार में छापने के लिए सही होगा। सही कह रहे हैं आप शिशुपाल जी। समाज के कमजोर तबके के लोगों को सामाजिक सहभाग से वंचित रखना सदियों की असहिष्णु परंपरा को दर्शाता है। उनके आगे बढ़ने के राह में कदम कदम पर समर्थ समाजों द्वारा रोड़े अटकाना, उन्हें अपमानित करना, उनकी हालत जानवर से भी बदतर है ऐसा कहना मानवीय सभ्यता के साथ एक भद्दा मजाक है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सर कि यह विषय भी सही होगा। समानता। बाल विवाह एक अभिशाप है। बच्चों के चौमुखी विकास करने की उम्र में उन पर दाम्पत्य का भार लादना उनके प्रतिभाओं का हनन है। उन्हें शिक्षित करके सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने से पहले ही विवाह कर देना समाज को निरंतर नुकसान पहुंचाने की दिशा में कदम है। शासन को कर प्रणाली पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि उत्पादन और उस पर कर में संतुलन न होने से आए दिन जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाँ, घटती आय चिंता का विषय बन रही है और ऊपर से ये बढ़ते कर सबको असहाय बना रहे हैं। सही कह रही है। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। मैंने लिख लिया है, अब इसे मैं छापने के लिए दे दूंगा। आज ना सही, कल से हमारा अखबार आएगा और इस अखबार में जो छपेगा वही हमारी तरफ से भीमराव को उपहार होगा। सेठ जी, ऐसा क्या छपवाने वाले हैं? हमारे अखबार की पहली कहानी ये होगी कि छोटी बिरादरी के एक लड़के भीमराव ने अखबार खोलने की कोशिश की तो उसके अखबार के ऑफिस को जला दिया गया। लेकिन उससे बड़ी बात कुछ और हुई। अक्सर मिट्टी से बीज बड़ा होकर पेड़ बनता है, वैसे जले हुए ऑफिस से हिम्मत के बीज पैदा हुए और एक दिन के अंदर अंदर ऑफिस शुरू हुआ और छापने लायक परिस्थिति आ गई। और ये कहानी पूरी बंबई को जाननी चाहिए। मैं बताऊंगा। सर,
इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसा मत कीजिए सर, ये सब मत छापिए, नहीं तो लोगों को लगने लगेगा कि हमने ये अखबार खुद की तारीफ करने के लिए निकाला है, जबकि अखबार निकालने के पीछे हमारा उद्देश्य कोई और है। नहीं, यही छपेगा, ये मेरा फैसला है। सर, हाँ भीम, यही छपेगा, ये मेरा भी फैसला है। देखो भीम, हम तीनों ने मिलकर ये अखबार का ऑफिस खोला है, तो हम में से दो का निर्णय मान्य होगा। और भीम, यही खबर हम सब की तरफ से तुम्हें तोहफा है। चार छह लोग मिलकर मातम का माहौल बनाकर मातम नहीं मनवा सकते। सूर्य अगर बादलों से घिर जाए तो उसकी चमक कम नहीं होती है। उस योद्धा को हराना आसान है जिसके बारे में ये पता हो कि अगर वो गिर गया तो उठ नहीं पाएगा, मगर जो योद्धा गिरकर उठना सीख गया ना, तो उसे हराना नामुमकिन है। और आप सबने तो देख ही लिया कि भीमराव अगर गिर गया तो उसे उठाने वाले लोग भी बहुत हैं। इसलिए भीम को हराने का सपना भूल जाइए। मेघनाथ जी, मेघनाथ जी, क्या हुआ? उनके अखबार में पहली खबर ये छपेगी कि पागल हो तुम? सही समाचार दे रहा हूं मैं आपको। अरे पागल हो तुम, पागल। साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो आपसे कह रहा हूं वो आपसे कहना जरूरी था। मैंने कहा ना, पागल हो तुम। अगर नहीं हो तो सुबह तक पागल बन जाओगे। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या क्या कह रहे हैं मेघनाथ जी। मैं समझाता हूं। भीम बेटा, ये चिट्ठी मैंने लिखी है तुम्हारे लिए। यही चिट्ठी तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार है मेरी तरफ से। इसे पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद बाबा, लेकिन मेरे हिसाब से एक पिता अपने बेटे को मार्ग दिखाता है, यही उसका सबसे जरूरी और महंगा उपहार होता है। पता नहीं मैं बाप कैसा हूं, लेकिन तुम बेटे बहुत काबिल हो। जा बेटा, सो जा। सुबह जल्दी उठना भी होगा, क्योंकि तुम्हें अपने अखबार को खुद ही बेचना होगा। और हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। लेकिन बाबा, लेकिन बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हम सब कर लेंगे। मैं सुबह अखबार बांट कर चले जाऊंगी कारखाने। रमा, समझाने से कोई फायदा होगा नहीं। बाबा ने कह दिया ना, अब किसी की नहीं सुनेंगे। चलिए आप भी सो जाइए, सुबह उठकर चले जाएंगे। रमा, तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए ना। वैसे तो ये बात पहले कई बार कह चुका हूं, लेकिन आज फिर कहना चाहता हूं। आज तुमने भीम की हिम्मत टूटने नहीं दी। कई बार भीमा भाई भी ऐसे ही किया करते थे। मुझे जीवन में बहुत कम चीजों का अफसोस है, लेकिन इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि भीमा भाई ने कभी रमा जैसी बहू नहीं देखी। बताऊंगा
सब बताऊंगा। जब मैं मर जाऊंगा ना, तो ऊपर आरा बन जाऊंगा, तो भीमा बाई को सब बताऊंगा मैं कि हमारी बहू हमारे बेटे को कैसे संभाल के रखती है। जब कभी वो टूटकर बिखरने को होता है तो इसे अपने दोनों हाथों से समेट लेती है। सब बताऊंगा मैं। पापा, अब मरने की बात मत किया कीजिए। मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल। बुढ़ा हो गया हूं मैं, क्या पता आज हूं तो कल नहीं हूं। पापा, क्या हुआ? बाबा ने चिट्ठी लिखी है मेरे लिए। इसमें लिखा है कि भीम, आज तुम्हें कमजोर पड़ते देखकर बहुत बुरा लगा, तकलीफ हुई। जिंदगी में हर बार तुम्हें उठाने के लिए लोग नहीं होंगे। कई बार रमा होकर भी तुमसे दूर होगी। शायद सही समय पर रमा भी उठने की हिम्मत ना दे पाए, तो तुम हिम्मत जोड़कर रखना। इतनी हिम्मत जोड़कर रखा करो कि गिरने पर उठ पा। एक तरह से सही कह रहा है। आपको कभी कमजोर ना पड़ने का वादा करना होगा खुद से। और आगे देखो उन्होंने क्या लिखा है। भीम, तुम्हें अपनी फितरत को वक्त जैसा बनाना होगा, जो कभी रुकता नहीं है, क्योंकि जो वक्त की तरह होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। और मेरा बेटा इतिहास से कम कुछ भी बना तो मुझे अपनी परवरिश पर और अपने त्याग पर अफसोस होगा। पापा, पता है, माँ बाप भी सबसे ज्यादा उम्मीद उसी बेटे से करता है तो सबसे काबिल होता है। तो ये तो बेटे का सौभाग्य है ना कि उसे काबिल माना जाता है। लेकिन मेरे आई बाबा ने मेरे साथ साजिश की रमा, बचपन से। साजिश? कैसी साजिश? बचपन में
आई हमेशा कहा करती थी कि मेरा भीवा सबके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन बाबा कहते थे नहीं भीम बेटा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। कई बार तो वो आई से भी कह देते थे कि भीमा भाई अपने बेटे पर इतना दबाव मत डालो। फिर एक दिन आई मर गई। फिर उसके बाद से बाबा वो सब कहने लगे जो आई कहा करती थी। फिर मैं समझ गया रमा कि वो दोनों सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा बेटा इतिहास बनाए। बस समय समय पर कोई एक ये सब कहता था और दूसरा उसके सपने देखता था। हाँ, और मैं भी इस साजिश में शामिल हूँ कि बाबा की तरह मैं भी यही कहूंगी कि हमारी बिरादरी के अंधेरे के सूरज है। आज आपका अखबार आने वाला है और आपकी खबर पूरे शहर में आपकी खबर बांटेंगे आज। सिर्फ आप ही क्यों रमाताई, मैं भी भीम भैया की खबर पूरे शहर में बांटूंगा। और सिर्फ आप दोनों ही क्यों, हम भी। और जिसे जिसे भीम भैया की खबर शहर भर में बांटनी है वो चले साथ में। अरे क्या नाटक लगा रखा है, जाओ ना जिसे जाना है। सोने भी नहीं देते, जाओ जहाँ जाना है। उठिए, उठिए ना। क्या हुआ? अरे बाहर जाकर देखिए ना, आपका भाई अखबार बांटने जा रहा है या पूरी दुनिया को अमृत बांटेगा। इतना हो हल्ला, सोई भी नहीं क्या? जाने दो ना करुणा, सो जाओ तुम। बाहर जाऊंगा तो बेवजह बहस होगी। वाह, ये सही है। उनसे जाकर बात करूंगी तो वो कहेंगे कि दुश्मन बनकर बैठी हूं मैं सबकी, और आपसे कहूंगी तो आप कहोगे कि बहस होगी। तो फिर मैं करूं क्या, ये बता दो। आरती करती रहूं आपके भाई की? दरअसल जब चैन ही नहीं है तो सो क्या रही हूं? चाह रही हूँ चाल से कहीं दूर। सुबह होगी तो वहीं से सीधे कारखाने चली जाऊंगी। जा रही। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, ये तुम सो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ बाहर, मैं बात करके आता हूँ। अरे आप सब क्यों, आप जाइए ना, सो जाइए। इतनी सुबह सुबह क्यों आना चाहते हैं? हम जाएंगे तो जाएंगे। अरे तो जाइए ना। ये सुबह सुबह सोते हुए लोगों को क्यों जगा रहे हो? हाँ बाला, हम सब जा रहे हैं। सुना मैंने शोभा काकी, और समझा भी। आप सब कुछ बस आप सब ही है, लेकिन आप सबसे अलग हम सब हैं, जो भीम के साथ नहीं है। बाला भैया, हम जा रहे हैं। सुबह सुबह बहस क्यों कर रहे हैं हम? यही तो मैं कह रहा हूँ भीम,
ये सुबह सुबह हल्ला क्यों कर रहे हो? जाना है तो जाओ। बाला, तू भी चल। आज भीम की जिंदगी का सबसे बड़ा काम हो रहा है। तेरे लिए भीम हम सबसे लड़ा है, तो तू आज खुद से और अपनी बीवी से लड़कर चल। अब इस सब के बीच में मेरी बीवी कहाँ से आ गई? करुणा ने मुझसे कुछ नहीं कहा है बाबा। और हाँ, बड़ा भाई होने के नाते भीम के लिए जहां जो करना है मैंने किया। अब जाइए आप सब। चलिए बाबा, चलिए।